Hello and welcome to Raheen Space. This is me, Raheen Fatima, and today we have a very special guest, Hira Aman. Assalamualaikum Hira, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम राहीना, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। तो आप प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं फॉर आवर और ऑडियंस। जो लोग भी हमें सुन रहे हैं उन सबको भी ओके। एज यू हैव टोल्ड देम, माय नेम इज हिरा। मैं स्टेट बैंक में एज एन ऑफिसर काम करती हूँ। ठीक है, मुझे 3 साल हो चुके हैं इस जॉब के साथ। स्टडीज की बात आप कर रहे हो तो मेरा मास्टर्स जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में है। यहाँ पे मैं बाय एक्सीडेंट आ गई। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस फील्ड में आऊंगी, और इन फ्यूचर मेरे प्लान्स हैं कि मुझे अपनी फील्ड चेंज करनी है, बिकॉज आई एम मोर ऑफ अ लिटरेरी पर्सन। लिखना और मूवीज और मतलब जितनी चीजें आर्ट और लिटरेचर से रिलेट करती हैं, मैं उन सब में मतलब बचपन से पार्टिसिपेट करती आ रही हूँ किसी ना किसी तरह से। और इसके अलावा मतलब पोइट्री करती हूँ, शॉर्ट स्टोरीज लिखती हूँ। एक फिल्म फेस्टिवल में एज अ जज भी मुझे इंक्लूड किया गया है। और इसके अलावा लाइक ट्रैवलिंग और एडवेंचर्स करने और नए लोगों से बात करनी, लर्निंग एंड री लर्निंग, बस यही सब कुछ है जो मैं करती बिल्कुल। तो अब आप you mentioned art and literature. So बचपन से ही were you interested in art and literature या फिर ये जरा थोड़ा सा when you started growing up and seeing more fields तो तब आया था art and literature. हूँ। दिस इज बेसिकली इंट्रिंसिक। मेरी मदर मुझे बताती है कि जब मैंने लाइक लिखना भी नहीं स्टार्ट किया था तो मैंने पेंटिंग करना स्टार्ट कर दी। और उन्होंने वो पेंटिंग संभाल के रखी हुई है, वो मतलब एक स्केच सा है जो संभाल के रखा हुआ है, जिसमें मुझे फर्स्ट टाइम जो है ना, लाइक किचन में मैं बैठी हुई हूँ और मैंने जो है दूध की देचकी गिरा दी, और उसके बाद मामा मुझे डांट रही है। ये चीज मैंने बकायदा कलर से बनाई, और अभी मैंने बोलना और लिखना नहीं शुरू किया हुआ था। तो वो देख के हैरान रह गई कि यार ये क्या कर रही है। फिर इसके बाद जब स्कूल गई तो स्कूल में भी टीचर्स ने देखा कि ये ना चीजों की कॉपी बहुत अच्छी करती है। तो बस वहीं से स्टार्ट हुआ। और हमारा स्कूल और फिर आगे कॉलेज भी अपॉर्चुनिटीज देता था टैलेंट्स को सामने लाने। फजाइया चकलाला से मैं पढ़ी हुई हूँ, फिर इसके बाद Oh, ज्वाइंट स्टाफ चकलाला। yes. तो यस, रावलपिंडी में मैं 22 ईयर्स रही। फिर इसके बाद हम मुल्तान चले गए और मैं इधर कराची। तो या बचपन से ही ना लाइक पेंटिंग में बहुत सारे मैंने मतलब नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स विन किए। फिर इसके बाद राइटिंग में, डिबेट्स में, जिसमें भी टीचर्स लगा देती थी तो लग जाते थे बस। और ये जो राइटिंग है ना, मतलब मेरा मानना है कि ये एक इननेट टैलेंट होता है, लेकिन आप इसको पॉलिश करते हो, आप स्किल सीखते हो, आप दूसरों का लिखा हुआ पढ़ के सीखते हो, लेकिन ये होता ही आपके अंदर ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बिकॉज आई फील लाइक अकेले फ्रॉम द रियल स्टार्ट जो कुछ चीजें होती हैं जो बच्चों की इंटरेस्ट की होती हैं। अब सिर्फ माय ब्रदर ही इज वेरी मच इनटू पेंटिंग, इज बीन पेंटिंग फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। आज भी ही उसका पेंट विद मी। बट ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज कि भाई कभी मैं पेंट करती हूँ, कभी बाबा, कभी मामा। तो आई थिंक वी शुड रियली रियली एंगेज किड्स इन दीज एक्टिविटीज टू सी, जस्ट टू सी कि अगर द किड इज इंटरेस्टेड ताकि वो उस फील्ड में रहे जिसमें उसका इंटरेस्ट है। सो व्हाट वर द काइंड ऑफ कॉम्पिटिशंस दैट you took part in your school life and college life? तो इंटर कॉलेजेस कॉम्पिटिशन्स होते थे पेंटिंग। पेंटिंग के? सॉरी डिस्ट्रैक्ट। अच्छा, या ओके। कंटिन्यू। मुझे अपनी आवाज खुद आ रही है। अच्छा, वो मुझे बता क्यों आ रही है आपको एको। इसीलिए क्योंकि या आपका फेसबुक खुला हुआ है या आपका मैसेंजर खुला हुआ है। इन दोनों में से कोई एक रीजन हो सकती है आपके एको की। हम्म, क्योंकि मैंने तो अपने सारे इसीलिए बंद किए हुए सब होते बन हैं। गया। मैंने भी सब बन गया। सही हो गया। हम्म, ठीक है, कंटिन्यू। अच्छा, एक तो लाइक फजाइया, जी मैं आपको बता रही थी कि फजाइया कॉलेजेस के इंटर कॉम्पिटिशन्स होते हैं आर्ट्स के। फिर इसके अलावा यूनिलीवर का हो गया,
और मतलब फिर इसके अलावा जापान जाते थे, रोमानिया में कॉम्पिटिशन होते थे, उसमें हम पार्टिसिपेट करते थे, इस तरह से। हम्म, बिल्कुल। बिकॉज फिजाइया के साथ आई बिन रियली रियली जो है बहुत फेमिलियर रही हूँ, बिकॉज आई स्टडीड देयर फॉर अ ईयर, तो इसलिए आई नो फिजाइया Okay. वेरी वेल। एंड चकलाला, आई हैवंट बीन टू द चकलाला वन दो, बट आई नो इट। So yeah, it's really good, and I think not just Fizaiya but a lot of schools in Pakistan. अगर art and literature पे देखें तो बहुत सारे आपको chances मिलते हैं in a lot of different schools. But of course, you know, when there's a chunk of schools जो chances देते हैं, there's a chunk of schools जो नहीं भी देते हैं. But so did you ever have your artwork in a gallery? Never. Never. Okay. I have few sketches, like, yes, I have few sketches in my hand. I can show you them. Oh, that's awesome. अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं कि how did the literature come? Because somebody who is painting और literature तो काफी interrelated है. Because it's just like expressing जी. something. तो it's a form of expression, both of them. तो literature, how literature and writing came into your life? ये लाइक डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा सा आंसर करना। आई रिमेम्बर कि जब मैं क्लास 1 में थी ना, तो एक कंपटीशन था, एंड दैट वाज ऑन लाइफ ऑफ प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप ये देखो, मेरी कॉमन सेंस इतनी थी कि मुझे पता था कि इसकी तैयारी करनी है ना, तो वो कहाँ से करनी है। लाइक नेबर्स में एक अंकल रहते थे, ही वाज लाइक रिलीजियस स्कॉलर, उनके घर में बुक्स पड़ी होती थी। मैं गई, मैंने बुक्स उठाई एक दो और उनको रीड किया, उनमें से चीजें निकाली, और फिर जाके जो है ना लिख दिया, और उसके ऊपर मुझे कंसोलेशन प्राइज मिला। और फिर क्या होता था कि लाइक मेरी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज स्किल्स जो थे ना, वो बहुत अच्छे थे अपनी एज से ज्यादा, क्योंकि मैं बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ती थी। मम्मा ने बचपन से पहले लाइक तालीम तरबियत पे लगाया, फिर इसके अलावा मैंने जो आपका सारा क्लासिकल उर्दू अदब है ना, वो मैंने बहुत छोटी एज में खत्म कर लिया था। मैट्रिक तक मैंने तकरीबन सारा जो अदब का चीदा चीदा मवाद है वो मैं पढ़ चुकी थी। फिर इसके बाद इंटर में मैंने जो वर्ल्ड लिटरेचर है उसकी ट्रांसलेशंस भी, और मतलब जो कुछ मिला मैंने पढ़ा। उसकी वजह से जो है मैं कहूंगी कि लिखने का जो मेरा एक्सप्रेशन था ना, वो बहुत फाइन हो गया था। Exactly. Whoever is a writer should तो be reading books. यस, अच्छा राइटर, देखिए मैं समझती हूँ कि ये जो टैलेंट्स है ना, पेंटिंग हो गया, राइटिंग हो गया, ये सब आपके अंदर की जो एक्सेस एनर्जीज है ना, इनको बाहर लाने का एक जरिया है। और What? ठीक हो गया, डिस्ट्रैक्शंस आ रही थी, एक सेकेंड। यार this happens with me all the time. But ये होता है कि बस ये होता है कि बोल रहा हो, एकदम से एक चीज आती है, फिर उसकी like ignore it in the mind. It's like ignore it and then speak. Because मेरे साथ ये होता है, because I'm live now usually. So yeah, these distractions and notifications come a lot. Thanks to my laptop, वो बेचारा वो दिखाता ही नहीं है मुझे इस तरह की notifications when I'm live. ने वो फीचर लगाया हुआ है। अच्छा, So, सही से, हाँ? आई एम यूजिंग माय फोन। ओह अच्छा, हाँ, लेकिन फोन के साथ भी ऑफ कोर्स यू नो यू कुड पुट इन सर्टेन फीचर्स, बट यस वी आर टॉकिंग अबाउट राइटिंग, व्हाट यू बिलीव इन राइटिंग। सॉरी, रिपीट कीजिए वो क्वेश्चन को। आप बता रही थी कि यू बिलीव के राइटिंग में आगे कंटिन्यू करें। वी आर टॉकिंग अबाउट ओके, राइटर्स रीडिंग बुक्स। मैं ये बता रही थी कि आर्ट और लिटरेचर के जितने भी जरिए हैं, वो सब आपको हेल्प आउट करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। और मेरे ख्याल में एक्सप्रेशन सभी के अंदर होता है, सब बोलना चाहते हैं, सब बनाना चाहते हैं। आप बोल के भी अपने अंदर जो आप सोच रहे हो, जो आप फील करते हो, दुनिया को जैसे देखते हो, आप लिख के भी बता सकते हो, आप पेंट करके भी बता सकते हो, आप एक्ट करके भी बता सकते हो। Exactly. And these three, I think, are the majorly क्या कहते हैं उसे, हाँ, मेजरली recognized forms of arts. यानी ये वो होते हैं कि जो सारे recognize करते हैं कि जी एक्टिंग इज अ वे ऑफ
expressing. जो writer करता है तो he uses the actor as you know being the middleman to the audience. Yeah. And the writing is expressing in its own way, and then painting and sculpting and a lot of other ways of art. And मेरे साथ I think the reading thing is कि मेरी रीडिंग was कि बिकॉज मेरे अब्बा एग्जैक्टली अब मेरा था कि उर्दू रीडिंग तो था कि हाँ तालीम और तरबियत जो है ना अब्बा वुड मेक मी read that until a certain age, and then I switched to English literature, of course. तो फिर मैं I became entirely to English literature. लेकिन वो यही होता है कि I would say कि बाबा had very huge books like Zawiya और ये सारे मेरे घर पे पड़े होते थे. So I would try to read it, but I won't because उर्दू की लुगत लेके साथ बैठना पड़ता है when you start reading those books. So I would want to read it, but now अब मेरे पास मैं भी देखती हूँ तो अब मेरा भाई would say कि आपके पास हैरी पॉटर कितनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, how come? तो मैंने कहा बेटा when you will grow up ना you would not want to read it and still want to read it because वो होता कि इतनी बड़ी बुक कैसे खत्म होगी, but it just finishes, you know. Yeah, say. So do you have any siblings? Are they also interested in literature? Yeah, we are 4 sisters. We are eldest. और सभी के अंदर जो है ना ये आर्ट और लिटरेचर वाला कीड़ा है. कुछ एक्सप्रेस करती हैं, कुछ नहीं करती. और सबके अंदर है, ये पेरेंट्स से आता है. बेसिकली मैं समझती हूँ ये चीजें ना आपके पेरेंट्स से आती हैं. अगर वो करते होते हैं तो फिर लाइक आप भी कहीं ना कहीं इसको कर रहे होते हो. Yeah, because मुझे I feel like कि अगर सारी बात है अगर कोई बच्चा घर में बुक्स नहीं देखेगा तो he would be like, you know, books is something that's not in my house, you know. Let's just read it when we get older. Then you get that thing कि books are supposed to be nerdy. Some people get that. But मेरा तो because you know your house, my house, we had books lying around, we had bookshelves or whatever we had. तो इस तरह की चीजें थी तो of course it got you know inculcated in us, and then to our generations I think ये इसी तरह होता है. It's the role of parents introducing reading picture books when you're small. So I think this is how the magic begins. अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगी. ठीक है, फैमिली का इम्पैक्ट होता है, ठीक है, पेरेंट्स आपको इनकरेज करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि जब आपकी सोशलाइजेशन इतनी नहीं होती ना तो आप किताबों से दोस्ती कर लेते हैं. फिर आप अपने स्कूल के लाइब्रेरीज में बैठेंगे, कॉलेज की लाइब्रेरीज में बैठेंगे और आपको होगा कि आप किताबें हजम कर लें. मेरे साथ ये था, मतलब फैमिली में ऐसा कोई इनकरेज नहीं करता था कि बुक्स पढ़नी चाहिए, बल्कि वो तो लाइक डिस्करेज करते थे कि छोटी एज में ना बच्चों वाली चीजें होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. लेकिन मुझे होता था कि नहीं, मतलब मैंने बानो कुत्सिया की जो है राजा गेट, ये मैंने 8th क्लास में फर्स्ट टाइम पढ़ी. उस वक्त थोड़ी सी समझ आई थी, वो आप जानते हो कि काफी डिफिकल्ट है और बड़े मजे की चीज है. फिर शेक्सपियर के जो प्लेज हैं, हैमलेट. Wherever Bano Kutsia is mentioned, I know the book is difficult और वो जो है ना आगे जाके मेरा है क्योंकि उर्दू literature I think is really really hard to understand, but जो समझ जाएगा you would you know get that key to the खजाना. एग्जैक्टली. इसी तरह लाइक मतलब शेक्सपियर के प्लेज और फिर इसके अलावा और मेरे कुछ फेवरेट राइटर्स थे, वो सब. तो ऐसे ही है, जब आपके पास कोई नहीं होता ना फिर आपको जबरदस्ती किताबों से ही दोस्ती करनी पड़ती है. लाइक अभी मैं आई हूँ तो मैं अपने साथ ना मतलब 8-9 किताबें लेके आई हूँ कि यार मैं यहाँ पे अकेली होती हूँ हॉस्टल में, तो मैं बुक्स पढ़ लूँ तो टाइम भी अच्छा गुजर जाएगा और लर्निंग भी. Exactly, and I think कि अगर you're interested in अगर आप करते हैं ना किताबों से दोस्ती तो it's like something like books never betray you. They're very loyal friends. They're super loyal. और I think ये भी होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका socializing is not as much. तो वो उनका ये होता है कि किताब में you know there's sometimes there's fairy tales. There's like you know it's a happy ending. Because movies maybe it's like you know if it's not a happy ending then it's not the ending. It's just a movie break in the cinema. So I think books are usually also very you know they might be sad in the middle but they're very happy at the end. So I think that's what makes the reader really happy.
या लेकिन फिर मैं ये लाइक आई वुड लाइक टू ऐड कि सिर्फ बुक्स का नॉलेज जो है ना वो नहीं होता है। जब आप बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं और जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना वो फिर ज्यादा मैटर करते हैं। बुक्स आपको इंट्रीग करती हैं, आप सोचने लगते हो, चीजों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने लगते हो। लेकिन एट द एंड जो आपका फर्स्ट हैंड नॉलेज होता है लोगों के साथ ट्रैवलिंग करके, वो जो है आगे आपके काम आता है। एग्जैक्टली एंड आई थिंक कि आप बुक से बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक सोशलाइजिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट. अगर you might be एग्जैक्टली। reading an author who's writing his travel writing, जो भी से कहते हैं, and he's writing कि भाई his trip to India or his trip to Turkey or whatever he's writing. So उस book में you see कि how the author's perspective is, and when you go there, I think when you go there physically, तो फिर वो आपका perspective देखते हैं कि यार he saw it with a perspective of something else, and I saw it with a perspective of something else. So I think you could differentiate how perspectives are. Exactly. It basically widens your perspective. I'm again having some distraction. अच्छा ठीक है लाइक मैं फर्स्ट टाइम लाइव आई हूँ तो यार मुझे ना डिस्ट्रैक्शन से वो काफी प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आई विल ओवरकम इट। नहीं, मेरे साथ भी इतना ही प्रॉब्लम होता था. I would there would be a notification, or I'd glue my eyes there and I'd say the person stop and I'll let me read it first. So मेरे साथ भी ये होता था, everybody learns like this. And this happens laptop, तो इतने ज्यादा मस्ता नहीं होता, लेकिन when you're on a phone it's really annoying. मतलब फुप्पो का टेक्स्ट या भी आ रहा है तब भी आपके मोबाइल पे आएगा, कि there's a text coming on WhatsApp. बहुत मुश्किल होता है उन ब्लॉक सही नोटिफिकेशन जैसे खोलना दोबारा, तो रियली हार्ड. सही सही सही। So what are you reading nowadays? I'm reading a book by Bertrand Russell, History of Eastern Philosophy. फिलोसॉफिकल बुक्स जो है ना बहुत मुश्किल होती हैं, बट आई अच्छा थिंक. मैं आपको बताऊं, जी जी. जी मैं वो बताऊं इस एज में आके ना मतलब ये लिटरेचर और ये फैंटेसी बहुत हो गई है। मुझे लगता है शायद ना रियलिटी बेस्ड चीजें पढ़नी चाहिए। आपको हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, आपको पॉलिटिक्स का, इकोनॉमिक्स का और आपकी ज्योग्राफी का, ये चीजें मुझे लगता है ज्यादा इस वक्त मैटर करती हैं। मेरे पास लाइक अभी जितनी भी बुक्स हैं वो सारी इसी तरह की हैं, मोटी मोटी सी। और कुछ लोगों के लिए लाइक आप जिस तरह बच्चे हो ना आप बच्चे हो हैरी पॉटर पढ़ने वाले, आपको मजे की नहीं लगेंगी ये। लेकिन मुझे लगता है कि अब ना ये चीजें पढ़नी चाहिए इंस्टेड ऑफ नॉवेल्स एंड फैंटेसी बुक्स। Exactly, I think to a certain point, but I think कि जो मेरा when I actually developed interest in reading was because of Harry Potter, because मुझे लगता था कि all these pins and the popper और ये जो सारे Mark Twain वाले होते हैं, so I didn't like it at first. But then I was like, Harry Potter is interesting. Then fantasy, and then I also had books that were entrepreneurial books. जैसे I had The Dip by Seth Godin, ये सारे जो छोटी छोटी books होती हैं. There's actually an app that I would recommend to everybody in the audience. That's Blinklist. When you have that, वो आपके पास पहले तो it's free. Most of the books are free. The good ones are free. But of course बहुत सारे that you have to pay for as well. But I have the free version. उसमें होता है कि you could have daily updates or something. So daily updates में होता है कि every day they would give you a very short book. वो ये होता है कि it will take you hardly 30 minutes. And I used to read it before bed जब मैं बहुत अच्छी बच्ची होती थी. But अब मैं जो हूँ read कर लेती हूँ once in a while. अच्छा डोंट यू थिंक के जो फर्स्ट हैंड रीडिंग होती है वो शायद ज्यादा फ्रूटफुल होती है इंस्टेड कि आप समरीज को पढ़ो। एग्जैक्टली मुझे समरीज बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, ना मुझे लिखना अच्छी लगती है, क्योंकि मैं इतनी अटेंशन से मैं इतना नहीं पढ़ सकती, और ना ही मुझे पढ़ना अच्छी लगती है, बिकॉज आई एम द काइंड ऑफ पर्सन even if it comes to movies I would not skip a second. I'm that kind of person. I'm like नहीं मुझे नहीं पता, मैंने नहीं मिस करना, मैं डायलॉग मिस कर लूंगी. And the same goes for books. I do not want to miss it.
और फिर मेरे साथ जब ये होता है कि जब बुक्स की मूवीज बनती हैं और उसमें एक सर्टन डायलॉग नहीं होता, तो तब भी मुझे बहुत गुस्सा आता है। बट ऑफ कोर्स होता रहता है। बट आई डोंट लाइक टू रीड समरीज, बिकॉज मुझे एक पूरा लॉन्ग फॉर्म रीड करने का मजा होता है ना, वो अब नहीं होता है। इवन इफ इट्स रीडिंग द बुक अगेन एंड अगेन, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। बीच में रुक के कोई चीज अच्छी लग जाए तो सोचना, बार बार वापस सोचना। और लाइक मुझे कुछ अच्छा लगता है, मैं अपनी डायरी में कॉपी कर लेती हूँ, और बाद में कहीं रिप्रोड्यूस करना पड़ जाए तो फिर वो आपके काम आता है। बिल्कुल। और मैं 21st सेंचुरी की बच्ची हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं उसको जो है आई स्क्रीन आई इफ आई एम रीडिंग ऑन लाइक अ टैबलेट और समथिंग, आई वुड स्क्रीनशॉट इट और पिक्चर इट अप, और वो जो सर्टन डायलॉग और पैराग्राफ और मोनोलॉग जो भी मुझे अच्छा लगे ना उसमें से, बट व्हाट आई वुड डू इसके, मैं हैरी पॉटर की यूजुअली होता है, हैरी पॉटर की पिक्चर लगाऊंगी, उसके ऊपर वो टेक्स्ट करूंगी, और वो मैं अपना वॉलपेपर सेट कर लूंगी फॉर द फर्स्ट मंथ व्हेन आई वाज रीडिंग हैरी पॉटर। तो मेरा ये होता था कि जो भी मुझे डायलॉग अच्छा लगता था ना, तो मैं वो जो है अपने जो है एक लॉक स्क्रीन के लिए और एक होम स्क्रीन के लिए इसी तरह मैं अपने जो है वॉलपेपर सेट कर लिया करती थी। तो दैट्स व्हाट आई वुड लव सो मच फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ओके, ऑन मैं द आपको मैं वैसे तो लाइक प्रेफर करती हूँ कि बाहर में पढ़ा जाए, लेकिन अगर लाइक फोन पे कर रहे हैं या लैपटॉप पे है या टैबलेट पे, तो एक ऐप है मेरे पास, रीड एरा में ना आप इसी तरह जो भी लाइक आपको अच्छा लगता है, आप उस पैराग्राफ को हाईलाइट करके बुक मार्क कर सकते हो, और उसको बाद में एक्सक्यूज मी उसको बाद में आप सर्च आउट कर सकते हो। बिल्कुल। आई थिंक दैट्स अ रियली गुड वे। बट मुझे पर्सनली, बिकॉज व्हेन आई रीड नॉवेल्स इन स्कूल इट्स रियली डिफरेंट, क्योंकि मेरी स्पीड इज वेरी हाई व्हेन आई कम टू रीडिंग बुक्स, because my appa was like, read it faster, come on. And he would give me some more time कि भाई चलो ठीक है, थोड़ी देर जाग लो, read it. I know how suspenseful it is. And yeah, well, that was how it was, because I remember कि जब I was reading the third book of Harry Potter, I stayed up, I think 5 in the morning. It was almost sunrise, और मैं यूं यूं मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी, and I was like, come on, क्या हुआ है? Is he out of the prison? Is he not? तो वो बहुत मजा आया था. It's really interesting. And when it's a good ending, you're like, finally, and then you could go to sleep. Good. अच्छा, ये पता है क्या, मतलब जो टीन होते हैं ना, लाइक बचपना भी होता है, लाइक जब तक जॉब नहीं होती ना आपकी, आप कोई काम नहीं करे होते उस तरह से, तो आपको बहुत मजा आता है, आप प्लेयर के लिए पढ़ते हो। लेकिन मुझे लगता है कि जॉब के साथ और फिर इतने सारे अपने वेंचर स्टार्ट किए हो, उतना मजा नहीं आता, आप इंजॉय करने के लिए नहीं पढ़ सकते, But maybe that या could आपकी be एज। the case. Hmm. Because I think कि हर किसी का अपना टेस्ट होता है इन बुक्स. Some people would like books like वो जो very detective type होती हैं. I did like it for a while and then I got sick of them. लेकिन अब मेरी तरह जो लोग होते हैं, I like witchcraft when it comes to book. तो I'm more of a witchcraft fantasies. उसके अलावा I don't like fantasies except of that. तो ये सारी जो creatures monsters वाली होती हैं, ये मुझसे नहीं पढ़ी जाती when it's not witchcraft. I don't like it. तो हाँ, everybody I think has their own taste. अभी And then अभी what? वी आर टू वेरी डिफरेंट पीपल। मतलब जो चीजें आपको अच्छी लगती है वो मुझे बुरी लगती है, जो मुझे लाइक बुरी लगती है वो आपको अच्छी लगती है, लेकिन यही खूबसूरती है, इख्तलाफ की यही खूबसूरती Exactly. लेकिन कभी कभार ये होता है कि when you start, because it happens with movies, it happens with your taste of TV shows, it happens with everything when it comes to art. It's because पहले I was like, I don't like fantasy. I was more of a Charles Dickens kind of person. I read so many books, or Great Expectations, और इन सारे के बाद I was actually expanding the type of books I was reading. और फिर उसके बाद I was like, let's just take Harry Potter in. And when I took it in, I was like, this is such a beautiful book. And then I remember my cousins would make fun of me. They'd be like, you're sitting like a nerd. And I had this rocking chair, and I would sit on the rocking chair and I would read it.
तो हाँ, हर किसी का अपना लाइक स्टाइल होता है. यू वुड लाइक मे बी philosophical books like my dad, or then I might actually end up liking it as well, like very philosophical ones. But huh, I think tastes also changes when you start growing up or the field you're in. Because when I was in entrepreneurship, I was like, what most of the entrepreneurs might be reading ke the 7 habits of highly successful people and these stuff of things. और फिर एक और book आई थी, The Eighth Habit. वो भी मैंने कोशिश की थी, बड़ी मुश्किल से लाइब्रेरियन ने मुझे दी थी. She's like, you're not old enough to read this, you're not supposed to read this. I was like, yes, I'm supposed to read it. I have a startup of my own, so I'm supposed to read it. Oh, she's frozen. And ये इंटरनेट की खूबसूरती है कि see, the internet is also connecting us, but इस तरह की चीजें होती रहती हैं. When it comes to the internet, I really wanted to take a message. Oh, she left. She'll be back in a moment, and I hope so she would be able to give us a message. Thank you so much for watching. आप लोग बहुत सारे comments करते हैं, and you ask us very interesting questions sometimes. And thank you so much for watching. तो मैं यही कहना चाहूंगी, until we're waiting for Hira, is कि since like I started my interviews like with PG Entrepreneur, तब से लेके जो interview series मैंने आज तक कर रही हूँ, I think you guys have been a really big part of it. A lot of people who are really active. बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारे मेरे lives के ऊपर comments करते हैं, and it's really really appreciated. Right now, I think the most important thing to me is you guys, because आप लोगों ने, you have been supporting me throughout my journey. यहाँ तक कि I made my record to 150 people watching at one time. To, well, I think start में तो 0 people ही होते हैं. And then it's really beautiful how you appreciate everything. And I must say is कि ये interview series जितने भी guests आते हैं, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है. यू आर इक्वली इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर आप लोग ना हो तो आई वुड नॉट हैव बीन कंटिन्यूइंग दिस थिंग. I would be like, after 6 interviews, I would be like, अच्छा ठीक है, बस ठीक है. But because you guys are here, that is why I'm continuing this, and I'll be continuing this as much as I can. आप याद रखिएगा, आप कभी भी you could comment me anything. आप feedback दे सकते हैं. I'm always open to feedback. Anything that you feel like is missing, anything you feel like I shouldn't have said, anything you feel like I should have said, you tell me that and I'll fix it. I'll try to fix it. It's never bad trying. So we got 2 comments. Rinder Singh Khanna, wow, thank you so much. And Farhan Miraj, great conversation. Thank you so much. And our guest is finally back. Hello, Hira. Yes? And you froze again. Thank you so much for the interview. You came here, you told us so many things about literature, you told me so many things. There was some connectivity problem. Yes, ये होता रहता है. Yes, this happens. Don't worry at all. So, please, at the end, I'd like you to give a message to our audience. Okay. Thank you so much for inviting me and meeting with me. Hira, we have a very major connectivity problem. Because मुझे थोड़ा सा, you know. I was thanking you. Thank you so much for inviting me on your show. और मैसेज मैं ये देना चाहूंगी, आजकल लॉकडाउन है, सब अपने अपने घरों में है, तो प्लीज उन Hira, we lost you again. आई वुड लाइक टू से जो लोग हैं उनका ख्याल करें. ठीक है, अब हाँ, आवाज आ रही है.
connectivity. नहीं, ये होता रहता है sometime, maybe sometime my internet has a problem, but yes, I would say it's a very beautiful message that you gave. We should not waste our time, and yeah, do some reading in lockdown. It's really good. And to the audience, thank you so much for watching. And as I said earlier, you guys are the most special people that I have, and may you always be there for me. So I will come back, and I would say, okay, please at 9:30 I'd be live with Carla Richmond on the Speak English, Learn English by Speaking English show for kids under 20. So come if you can, if you're under 20, and watch it, please, and share it out. Please, मेरे interviews को share out करें so that your friends and family know who I am and they know who Raheen you're mentioning about. So thank you so much. Goodbye. We'll come again with another personality.